आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 65 की जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सारे क्वेश्चन इनको करने वाले हैं। तो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं मिक्स फ्रैक्शन, इनको हमको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। कैसे करना है देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट दिया हुआ है 6/1/3। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये लिखा है 6/1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन किसका कॉम्बिनेशन होता है, आपका होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होता है। किस में ये होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब हमको ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किसने में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका जो न्यूमरेटर है वो या तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के। तो चलिए कैसे करना है आपको बता देते हैं। इसका बेस्ट बहुत इजी मेथड है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे के नंबर्स दिख रहे हैं आपको 6 और 3, इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और ऊपर जो न्यूमरेटर में उसको हम ऐड कर देंगे। और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में दिया, डिनोमिनेटर में 3 दिया है तो हम 3 लिख देंगे। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 6 × 3 कितना होता है, 18, और ये +1 और ये नीचे 3। अब 18 + 1 कितना हो गया, 19, और नीचे 3। तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था आपको कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होगा या ग्रेटर। तो जी हाँ, हमारा जो 19 है ये 3 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपको इसी तरीके से करना है जैसे कि हमने रैंडमली जी वाला ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 7/1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको एज लिख दीजिए। ये 4 लिखा है, 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स हमेशा, ठीक है, ये वाले नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 7 × 4 और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 7 × 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28, और ये +1। अब 28 + 1 कितना हो गया, 29, और नीचे आ गया 4। तो अगेन देखिए, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए इसके आप चाहें तो एनी 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं, सॉरी एनी 5 क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना हमको, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हमने जो क्वेश्चन किए मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर आप जानते हैं न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। तो देख लीजिए सभी क्वेश्चंस में आप देखेंगे न्यूमरेटर जो है या तो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से या इक्वल होगा। तो हाँ, सभी में आपका ग्रेटर है। तो इसको कैसे करना है बता देते हैं। ए ले लेते हैं हम 16/5। इसमें भी आप चाहें तो एनी 5 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चाहें सारे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए 16/5, तो क्या करेंगे, सिंपली न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो कर दीजिए। अब ये 16 है तो 5 की टेबल में 16 नहीं आता, उससे थोड़ा सा कम लेंगे। कितना जाएगा, 3 टाइम्स 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या आया 1, ठीक है। ये कहलाता आपका क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर, और ये आपका होता है डिवाइजर। अब हमको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, याद रखना ये फॉर्मेट होता है QR/D, ठीक है। नीचे क्या रहेगा, डिवाइजर। Q क्या है आपका 3, ये रहा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आपका 3। रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 लिख दिया ऊपर। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइजर क्या है 5, ये आ गया, ठीक है। आप ये मत लिखिएगा, ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था QR/D। इस तरीके से करने के बाद डायरेक्ट आप लिख देंगे, ठीक है। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं बेटा कि यदि हम इसको वापस कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या आंसर 16/5 आएगा। तो यहाँ आपको बता देते रफ में, देखिए 3/1/5। तो हमने आपको क्या सिखाया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। और नीचे 5 ऐसे, तो 3 5 जा 15, और ये न्यूमरेटर आपका
प्लस हो जाता है। तो क्या आ गया 15 + 1 16 और नीचे डिनोमिनेटर में 5। तो देखिए यही आंसर आया। इसीलिए हमने इसको कैसे करते हैं आपका मिक्स फ्रैक्शन में, सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, हमको Q मिलेगा, R मिलेगा और D। इसको हम इस फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर Q आएगा, न्यूमरेटर में आपका रिमाइंडर आएगा और नीचे आपका क्या आएगा, डिवाइड। ठीक है, चलिए तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब आपको आगे और बताने की कोई जरूरत नहीं है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ये पेयर दिए हुए हैं, बोला हुआ है ये पेयर या ये पेयर या ये पेयर, कौन से पेयर आपके इक्विवेलेंट है। तो पहले हम बात कर लेते इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए देख लीजिए, हम आपके टॉपिक पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये आपके बुक में दिया हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए क्या दिया डेफिनेशन, फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम बताते हैं आपको क्या है, वो फ्रैक्शंस जो होल यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेम पार्ट में हम रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि हमने क्या लिया, ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, सर्कुलर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। हमने आपको बताया था जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं बेटा, तो नीचे वाला जो नंबर है वो क्या डिनोट करता है, डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ 2 लिखा है, इट मीन्स इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 में। इस तरीके से हमने बना दिया ये 2 पार्ट्स में। ठीक है, इसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ रहता है नंबर, ये क्या बताता है कि 1 पार्ट को क्या कर दीजिए, शेडेड। तो यहाँ पर 1 पार्ट को शेडेड कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है 2/4, तो इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कुलर हमने ले लिया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये कर दिया। देखिए लिखा है ना 2/4, तो नीचे वाला नंबर क्या बताता है कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये हमने 4 में कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर कितना लिखा है 2, तो 2 पार्ट्स को हम शेडेड कर देंगे, ये कर दिया। ठीक है, तो इसको लिख दिया 2/4। अब यदि बेटा आप देखोगे ये डायग्राम और ये डायग्राम, तो दोनों सेम ही हैं। देखिए ये डायग्राम दोनों क्या है, एक जैसा ही है, सिमिलर है। और देखिए ऊपर का पार्ट शेडेड है यहाँ पर और यहाँ पर भी ऊपर का। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाले को देख लीजिए, यहाँ 3/6 लिखा है। ठीक है, तो इसमें 3 आपने 6 पार्ट्स कर लिए, फिर शेडेड कितने कर दिए 3, तो ऊपर के 3 पार्ट्स हो गए। लेकिन अभी भी क्या शेडेड है, सिर्फ ऊपर का पोर्शन है। इसमें 4/8 हो गया, तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सर्कल को। इसके बाद 4, तो ऊपर के देखिए ये 4 पार्ट शेडेड हो गए। तो शेडेड कितना है, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट शेडेड है, ये वाला। तो आप देखेंगे कि ये तीनों चारों जो डायग्राम्स हैं ये क्या है, एक जैसे ही। ठीक है, एक जैसे, इट मीन्स इनके जो फ्रैक्शन है आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो जी हाँ, ये इक्वल ही है। कैसे, एक तरीका और बताते हैं। आप 1/2 को देख लीजिए, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। अब 2/4 को आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, यानी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं, बिकॉज इनके बीच में कुछ कॉमन है। ठीक है, 2 को आप क्या लिखेंगे, 2 ही लिखा रहने देंगे। और 4 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 × 2। तो आपने कैंसिल किया, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1, यहाँ 2। तो देखिए सॉल्व करने पर क्या आया 1/2। ऐसे 3 को सॉल्व करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 को लिखेंगे 3, 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3। ठीक है, और 1 साथ में रहता ही, चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं सभी के साथ में। अब ये देखिए 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा 2, तो ये भी सॉल्व होकर क्या आया 1/2। तो हम इसको लिख देते हैं, ये किसके इक्वल है 1/2, और ये भी किसके इक्वल था 1/2। ऐसे ही देखिए बच्चों 4/8 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो 4 को लिखेंगे 2 × 2 और 8 को लिखेंगे 2 × 2 ये 2 टाइम्स जो 2 है कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास 1/2। तो देखिए ये भी क्या है 1/2 इसके। इट मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस, ठीक है, जो होल को सेम पार्ट में कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट भी 1/2 बता रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका मीनिंग भी क्या है कि 1/2, इसका मीनिंग भी सिंप्लीफाई करने पर 1/2। तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा, इट मीन्स 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8। ये क्या हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन जो इक्वल हो जाए। तो ये फ्रैक्शंस इक्वल हो गए। तो अब हमको जो क्वेश्चन करना था आपका बता देते हैं, एक मिनट, ये रहा।
हमको बोला गया है कि कौन से पेयर जो है वो इक्विवेलेंट है। तो क्या करेंगे, कैसे करना है, सबसे पहले 1/2 ये लिखा, 6/9, ठीक है। वैसे क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 हुआ, 6/9 को यदि आप सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा, 6/6 को लिख देंगे आप 2 × 3 और 9 को लिखेंगे आप क्या 3 × 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास 2/3। तो आपको दिख रहा है ये 2/3 और 1/2 जो है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं, इट मीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं। लेकिन हम ये वाली मेथड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले स्टेप 1 इस तरीके से लिख दिया, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 × 9 को करेंगे, 1 × 9 कितना आया आंसर हमारा, ये आ गया 9। फिर नेक्स्ट करेंगे 2 × 6, यहाँ लिख दीजिएगा एंड 2 × 6 कितना हो गया 12। अब देखिए ये 9 और 12 आर दे इक्वल, नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है। ऐसे सी वाला देख लेते हैं, दिया हुआ 7/10 14/20, यहाँ कर देते हैं हम सी वाला 7/10 एंड 14/20। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देंगे 7/10, यहाँ पर 14, यहाँ पर 20। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे स्टेप 1 क्या, ये 7 का मल्टीप्लाई 20 से किया, 7 का मल्टीप्लाई 20 से, तो कितना आंसर आया, ये आया 140। फिर एंड लगा दीजिए, फिर ये 10 का मल्टीप्लाई 14 से कर दीजिए, 10 × 14, तो ये भी कितना आया 140। तो देखिए दोनों आंसर्स आपके 140 आ गए, तो हम लिखेंगे यस, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 7/10 एंड 14/20 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, यदि इक्वल आ जाते हैं दोनों वैल्यूज ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और नहीं आते हैं तो हम क्या लिख देंगे, नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ऐसे ये बी वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना, हमको बोला हुआ है हमको क्या, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको ये जो फ्रैक्शन दिए इनके इक्विवेलेंट लिखने, हम आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए थे, तो देखिए कैसे लिखना है, ये ए देख लीजिए दिया हुआ है 2/3, कैसे करेंगे, स्टेप 1 एज इट इज रखिए 2/3 को, यहाँ पर हम इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, ठीक है, हम लेंगे 2 और नीचे भी 2 से, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 2/3 आएगा, इसलिए हम क्या ले रहे थे 2 से स्टार्ट कर देते, 2 से करेंगे, कितने करने 4 करने, तो सबसे पहले 2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसी फ्रैक्शन को 3 से कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 से कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में 5 से कर देंगे, तो इस तरीके से हमको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे मिल रहे हैं हमको। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 2/3 था इसको 2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 3 × 2 = 6 और ऊपर न्यूमरेटर में 2 × 2 = 4, ये आया 4/6। इसके बाद इसी को अगेन लिखेंगे 2/3 और यहाँ पर 2/3, इस तरीके से बनाइएगा, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, अब हम किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 = 6 और डिनोमिनेटर में 3 × 3 = 9, 6/9 हो गया। नेक्स्ट 2/3 इक्वल्स टू 2/3 पूरा लिखेंगे और अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। जो भी नंबर ले रहे हैं आप सेम सेम, आप चाहें तो जंप कर सकते हैं बेटा, हमने यहाँ 2 किया, आप डायरेक्ट 6 कर दीजिए या 8 कर दीजिए, कोई मैटर नहीं, लेकिन जिस भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और हमने स्मॉल नंबर क्यों लिए, ताकि कैलकुलेशन क्या रहे इजी रहे, क्योंकि हमको 4 फ्रैक्शंस ही बोला हुआ, तो यही सिलेबस में आपके 4 फ्रैक्शन पूछ लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ लेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, अब हम 4 से करेंगे, तो 4 से करने पर हमको क्या मिलेगा, 2 × 4 = 8 और 3 × 4 = 12। अब 3 हो गए, अब लास्ट बचा हमारे पास, एक और कर लेते हैं, तो ये 2/3 ये पूरा और ये मल्टीप्लाई 5 से करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में 10 हो गया, 2 × 5 = 3 × 5 = 15, तो ये होगा हमारे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
अब हम आपको रफ में बता देते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे एक तरीके से। और आपको यदि देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया था मेन 2/3। अब यदि हम 4/6 को बच्चों आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाते हैं किसमें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो देखिए आंसर क्या आया, 2/3 आया। ठीक है, इसी तरीके से 6/9 को देख लीजिए। यदि आपको ये मेथड नहीं आता तो क्या तरीका है, आप सिंपली 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, कैंसिल हो गए 3 3, क्या बचा आपके पास 2/3। देखिए इसका भी आंसर 2/3, इसका भी आंसर 2/3। अब 8/12 करेंगे तो भी उसका आंसर क्या आना चाहिए, आपका 2/3 आना चाहिए। तो 8/12 को आप सॉल्व करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2। आप कर लीजिएगा ऐसे अपने निकाल कर। 12 को लिख लीजिए 2 × 2 × 3। तो देखिए ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, अब कुछ नहीं बचा, ये 2 और 3 रहेगा। तो क्या आंसर आया 2/3। ठीक है, इसी तरीके से एक और रह गया 10/15। तो इसको आप कर दे तो ये 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाता 5, और नीचे आ जाता 3 × 5। तो 5 5 कैंसिल हो जाता, क्या बचता आपके पास 2/3। तो ये हमने रफ वर्क दिया, ये मत लिखिएगा आपकी नोटबुक में। ठीक है, इस तरीके से बस करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यदि होता तो बता दीजिएगा जो पर्सनल जो हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। तो इसमें से इतने 3-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 3 कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 6 हो गए, और इसके बाद 1 मिनट हम जो है आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 कर लिया हमने, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया। अब देखिए 7 वाला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, रिप्लेस ईच बॉक्स विद अ नंबर सो डेट द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ये बॉक्स में फिल करना है मिसिंग नंबर, और इस तरीके से फिल करना है कि ये आपका क्या रहे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप समझ गए कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, सेम आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए 3/8 ये दिया हुआ, 3/8 इक्वल्स टू, ये मिसिंग नंबर है, और यहाँ पर 24। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि ये इक्वल के लेफ्ट में जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड कहलाती है, इक्वल के राइट में जो होते हैं वो राइट साइड कहलाती है, राइट हैंड साइड। तो आपको ये देखना है कि यहाँ के नंबर स्मॉल हो, यहाँ के नंबर बढ़ रहे हों, तब हमको क्या करना, मल्टीप्लाई। देखिए 8 नंबर 24 से छोटा है, आगे जा रहा है, इट मीन्स 8 की टेबल में 24 आ रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और यदि कुछ इस तरीके से हो, जैसे डी वाले पर देखिए, अभी आप सिर्फ देखना है आपको, यहाँ वाले नंबर लेफ्ट में बड़े नंबर दिए और राइट में नंबर छोटे दिए, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, डिवीजन। तो सॉल्व कैसे करना है, आप हमेशा इस तरीके से फॉर्मेट में बना लेंगे कि लेफ्ट में जो फ्रैक्शंस हो वो स्मॉल वाले नंबर्स हो, और राइट में जो नंबर्स हो वो बड़े नंबर्स हो। तो देखिए 24 ग्रेटर है जी, ये बिल्कुल आपका फॉर्मेट कंफर्म। अब हम देखिए जो फेल है, ये ऑलरेडी फेल है 8 24 जा, तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करने पे 24 आया, आप लगाएंगे लॉजिक। तो आपको समझ में आ रहा है कि 3 का किया, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये 24 आ रहा है उसी नंबर का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 या कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर देंगे, 9। ठीक है, ऐसे ही आपको बी करना है, 4/5 इक्वल्स टू मिसिंग नंबर, नीचे 50 दिया है। तो देखिए यहाँ पर वाले जो नंबर है स्मॉल है, ठीक है, एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड का 5 छोटा है 50 से। तो हम क्या करेंगे, 5 में चेक करेंगे कि कितना मल्टी, जहाँ फेल है वहीं आपको देखना है, यहाँ नहीं आप चेक कर सकते, लॉजिक नहीं लगा सकते, यहीं लॉजिक लगाएंगे ऑब्जर्व। तो 5 की टेबल में कितना मल्टीप्लाई करने पर 50 आ रहा है, 10 टाइम। तो ऊपर भी हम इसी 10 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 4040। ठीक है, अब इसी तरीके से अब देखिए हम सी पर आते हैं, सॉरी हाँ ये सी क्वेश्चन ही है, बुक में डी लिखा हुआ दिख रहा है, ये सी। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपका 15/25 इक्वल्स टू 3 रेसिप्रोकल। अब ये नंबर क्या हो गए, 15 बड़े नंबर है, यहाँ क्या नंबर आ रहा, स्मॉल नंबर आ रहा, यानी ये डिवीजन का केस है। तो एक तरीका तो ये है कि इस 15 को 3 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई वो कर देंगे। लेकिन बेस्ट ट्रिक क्या है, आपको ये वाले जो नंबर है इसको चेंज कर, रेसिप्रोकल कर दीजिए। 3 को हम क्या कर देंगे, यहाँ ले आएंगे, ये वाले पूरे पोर्शन को क्या लिख देंगे, इस तरीके से बॉक्स को ऊपर कर दीजिए और नीचे 3 को पलट दीजिए, और ऐसी ये वाली जो वैल्यूज है उसको भी पलट कर लिख दीजिए, ये 25 और ये आपका 15।
अब आप लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें देखेंगे कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करने पर 15 आया। तो आपने बताया कि सर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नीचे 15 मिल जाएगा। इट मीन्स इसी 5 से हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस नंबर में क्या 5 मल्टीप्लाई करने पर 25 कब आएगा। समझ में आ गया आपको? क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 5। इसी तरीके से अब हम डी देख लेते हैं। डी वाला देखिए, ये दिख रहा है आपको 1/2 इक्वल्स टू मिसिंग टर्म, नीचे 8। तो जहां फिल है वहीं पर लॉजिक लगाइए। 2 और 8 आ रहा है तो 2 की टेबल में कब 8 आएगा? 4 टाइम। ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। ये माइंड में करना, ये वाला सिर्फ बॉक्स को फिल कर देना। यह मैं आपको समझाने के लिए लिखा, यहाँ मत लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से रफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 1/3 इक्वल्स टू मिसिंग नंबर 27। तो यहाँ क्या आ जाएगा? जहां फिल है ये 3 9 जा 27 जा रहा है तो ऊपर भी 9 से कर देंगे। 1 9 जा 9। उसके बाद ये आप इरेज कर दीजिएगा। ये आपको करना ही नहीं, रफ में करना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगेन थोड़ा सा साइड डिफरेंट केस है। ये दिया हुआ आपका क्या? ये मिसिंग नंबर, नीचे 5 और ये 9 और 15। ठीक है, कोई वैसा नहीं है, ईजी है। तो देख रहे हैं 5 में कितना मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है? ये आ रहा है 3 का। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे? 3। तो हमको ये बताना है कि 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब रिजल्ट 9 मिल रहा है। तो किस नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 आएगा? तो आप बोलेंगे सर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 9। तो हमने फिल कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, इस तरीके से आपसे 7 क्वेश्चन भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 1 मिनट हम इसको क्रॉप कर लेते हैं समझाने के लिए। ये स्क्रीन क्लिप ले लेते हैं, ये कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। ठीक है, अब देखिए ये रहा क्वेश्चन हमारा। क्या दिया है? राइट ईच फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ये बन जाएगा आपसे। यदि फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट इट्स नियरेस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यदि ऑलरेडी आपका वो नियर लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम उसका सिर्फ एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे। तो पहला देखते हैं 2/10 दिया, कैसे करना? क्या दिया है? 2/10। ठीक है, अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा हम फ्रैक्शन को लिखने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना रहे एक्सेप्ट 1। जैसे देखिए 1/2, तो 1/2 को अब आप कैंसिल नहीं कर सकते। 1 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 1। कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 1/2। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। इसी तरीके से हमको क्या दिया? 2/10 दिया है। तो क्या करिए आप 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 ही आएगा। इट मीन्स आप जो एचसीएफ निकालते हैं उसको बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरीके से 2 1 जा 2। फिर ऐसे ही आप 10 के कर लीजिए, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, ये रफ में कर सकते हैं आप, ये रफ वर्क, रफ। ठीक है, तो 2 को हमने लिख दिया 2। ठीक है, फिर 10 को क्या लिखेंगे? 2 × 5। अब ऊपर नीचे देखिए सेम सेम टर्म है, 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं, इट मीन्स क्या हो गया आपका? 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? 1/5। ये आपने किस में कर दिया? सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला था? यदि फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तब हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे। अभी इसमें जरूरत नहीं है, सिंपलेस्ट में नहीं था। अब देखिए 8/25 बच्चों, ये लेते हैं हम 8/25। ठीक है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? हम आपको बता देते हैं, ये रफ कर दें। 8 को लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। और 25 को क्या लिखेंगे आप? 5 5 जा 5 1 जा, यही लिख सकते हैं। तो देखिए 8 को क्या लिखेंगे आप? 2 × 2 और 25 को लिखेंगे 5 × 5। अब देखिए क्या ये कहीं कैंसिल हो रहा है? कुछ कॉमन है क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो नंबर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो एज इट इज रहेगा 8/25। अब हमको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? देखिएगा, हम इसको यहाँ लिखेंगे 8/25 इक्वल्स टू, यही लिखा 8/25। फिर हमने आपको सिखाया था कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने कर दिया 2 से। ठीक है, 2 से करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 16 और नीचे क्या हो जाएगा? 25 2 जा 50। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।
और यदि आप 16/50 को सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो यही आएगा 8/25। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन दिए इसमें से 5 क्वेश्चंस को कर लीजिएगा एनी 5 को। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है, ये बहुत ही ईजी है। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट फॉर्म। वही लोवेस्ट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा, हमको इसको कैंसिल कर दे आना, तब तक करना जब तक कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना रहे एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पर बता देते हैं, पहला वाला लेकर ए दिया हुआ 40 डिवाइडेड बाय 36। तो एक तरीका हमने आपको बता दिया क्या, ये कि 40 के फैक्टर्स निकाल लीजिए आप। फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, ये तरीका है। ठीक है, ये लिख दिए, क्या लिख लिया आपने इसके प्राइम फैक्टर 40 के। इसी तरीके 36 के लिख लीजिए, तो 2 2 जा 4, 3 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, ये हो गया। आप इसमें देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, ये 2 2 कैंसिल हो गया, कॉमन था, ये भी 2, ये भी 2 कॉमन है, कैंसिल हो गया। अब कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3, तो जो जो कॉमन था वो कैंसिल हो गया, जो नॉन कॉमन है बच गया। तो 2 5 जा कितना हो गया 10, 3 3 जा कितना हो गया 9, ये आ गया आपका आंसर 10/9। दूसरा तरीका क्या है करने का, आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं 40/36। जो भी मेथड आपको पसंद है वो कर सकते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि जो मेथड अब हम आपको बता रहे हैं वही आपको हायर क्लासेस में भी फॉलो करना है 6th क्लास से। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं। आप 2 की डिविजिबिलिटी जानते हैं, ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट में आपका 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 6 है, इट मीन्स दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर हो गया 0, फिर ये 0 कितने टाइम्स आता है 0 टाइम, ये हो गया। इस तरीके 36 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया कितना 1 और 6, 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 की टेबल में 20 आता है, 2 10 जा 2 9 जा। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो आपका आंसर आ गया 10/9। यदि आपसे ये मेथड नहीं बनता है तो ये वाला मेथड भी बहुत बेस्ट है। आगे हायर क्लासेस में आप सीख जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी आप कर सकते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जैसे एचसीएफ निकालते हैं 40 के आप निकालेंगे तो 2 × 2 × 5 आएगा। 36 के निकालेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 ये आएगा। फिर जो जो कॉमन है बेटा कैंसिल, उनको कैंसिल कर दीजिएगा, जो बच जाएगा उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये 10/9 आ गया। ठीक है, इसमें भी आप ये 5 दिए तो इसके एनी 3 कर लीजिएगा। ठीक है, एनी 3, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एनी 5 कर लीजिएगा, ये तो बुक में ही फिल करना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें 5 दिए हैं तो एनी 3 कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूरा ही करना है 5th वाला, और इसमें भी आप एनी 3 कर लीजिए और इसमें भी आप एनी 3 कर लीजिए। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम जाती है तो बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।